अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिया, जो अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं। दुनिया भर के व्यापार जगत में यह हलचल मचा देने वाली खबर से भारत के लहसुन उद्योग में क्या फर्क होने वाला है, आइए जानते हैं। एमके कमोडिटी एनालिसिस की यह खास डिस्कस में तमन्ना के साथ अमेरिका द्वारा बनाए गए टैरिफ मंगलवार से लागू होंगे और इन्हें ट्रंप द्वारा फेंटेनाइल और गैर दस्तावेजी आप्रवासियों के अमेरिका में प्रवेश के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए लागू किया गया है। चीनी वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार फल और सब्जियां, मांस, गैस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कपड़े, लकड़ी तथा बियर और स्प्रिट जैसे उत्पाद अधिक महंगे हो जाएंगे। अमेरिका का चीन से जो आयात है उसमें लहसुन और फ्लेक्स मुख्य है, जिसकी पत्तर अब और ज्यादा महंगी होगी, जिससे भारतीय प्रोडक्शन को काफी पैरिटी का व्यापार होगा, क्योंकि भारत से लहसुन के किसी भी फॉर्म में आयात पर कोई ड्यूटी नहीं है। लिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि भारत के लहसुन और फ्लेक्स के निर्यात में अमेरिका से क्या हो सकता है। अगर चीन का फ्लेक्स अमेरिका में 300 रुपये प्रति किलो भाव से निर्यात होता है तो अमेरिका में टैरिफ के साथ पहले भाव होता था 375 रुपये, क्योंकि अमेरिका पहले 25% टैरिफ लगता था, अब यह 75 हो जाता है 405 रुपये, क्योंकि अब अमेरिका ने 10% टैरिफ बढ़ा दिया है। जबकि भारत से अगर 300 में निर्यात होता है तो टैरिफ न होने के वजह से वहां पर फ्लेक्स का भाव 300 ही होगा। इसी तरह रह गार्लिक में भी अमेरिका के निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं है, इसलिए अब अमेरिका के बाजार में भारत चीन से 35% नीचे भाव में निर्यात करे तो भी पैरिटी लग सकती है। इस वजह से अब एक बड़ा बाजार हमारा फ्लेक्स और रो गार्लिक के निर्यात पर अच्छी पैरिटी के साथ खुल गया है। इससे पहले अमेरिका ने चीन के आयाती लहसुन पर सैन्य में प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भी चीन का अमेरिका का निर्यात कम हो गया है। इससे पहले अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के सदस्य सीनेटर स्कॉट के द्वारा चीन लहसुन के अपशिष्ट को खाने से रोकना और लहसुन के लिए उत्कृष्टता की गारंटी देना, चीनी आयात को रोकने के लिए 2024 का आश्वासन और विनियामक कानून या 2024 का सीवेज लहसुन आयात अधिनियम के अंतर्गत बिल नंबर S3590 118वीं कांग्रेस प्रस्तावित किया गया था, जो चीन से लहसुन और डिहाइड्रेशन पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए है। इस विधेयक का मुख्य मुद्दा है कि यह विधेयक चीन से लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिबंध चीन में पैदा होने वाले लहसुन पर लागू होता है, चाहे वह लहसुन ताजा हो, छिला हुआ हो, जमा हुआ हो, सूखा हुआ हो, निर्जलित हो, डिहाइड्रेटेड हो, भुना हुआ हो, पैकेज्ड हो, आवश्यक तेल के रूप में हो या किसी अन्य तरह से संसाधित हो। इस बिल की जो कॉपी है वह यहाँ पर स्क्रीन पर हम आपको दिख रहे हैं, कृपया ध्यान से समझिए। अमेरिका चीन से करीबन 1,13,000 टन लहसुन आयात करता है और डिहाइड्रेशन गार्लिक में भी विश्व का सबसे बड़ा बायर है। चीन के लहसुन पर अब पत्तर ऊंची आने से अमेरिका के पास एक भारत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है जो नीचे भाव में रोगालिक एवं डिहाइड्रेशन की पूर्ति कर सके। इस हिसाब से अमेरिका के चीनी लहसुन पर टैरिफ लगाने से एवं सेना के खाद्य पदार्थों में चीन के लहसुन पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने से भारत के लिए एक नया रास्ता खुलता दिख रहा है। चीन की यह टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगी। चीन के नए साल के बाद यह कितना असर हो सकता है यह देखने वाली बात होगी, पर लगातार गिरते हुए रुपया के बीच और चीन के लगातार मजबूत होते युआन के बीच भारत के लहसुन एवं डिहाइड्रेशन के निर्यात को यह खबर जंप देती हुई दिखाई दे रही है। आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।